Hello, good morning student. Myself BK Maurya. Today we discuss about what is advantage of sexual reproduction. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज होते हैं. वी नो दैट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ मेनी एडवांटेज. ठीक है ना, ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, over asexual reproduction. In asexual reproduction, the offspring are almost identical to their parent because they have single या same parent. तो हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो काफ़ी एडवांटेज रखता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में. बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो वह उसमें ज़्यादा कोई एडवांटेज नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो अपने प्रोजनी के सेम, उसके जो पेरेंट होते हैं वो अपने जैसे सेम प्रोजनी को डिराइव्ड करते हैं. और सो मच जेनेटिक वेरिएशन इज नॉट पॉसिबल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक सिंगल ही पेरेंट होता है. ठीक है, अब जो अगर हम बात कर लें कि ये क्या होता है कि ये डिसएडवांटेज बिकॉज इनहिबिट द फीचर ऑफ इवोल्यूशन. क्योंकि इसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अगर सभी पेरेंट सिंगल ही पेरेंट से या सभी ऑफ स्प्रिंग सिंगल ही पेरेंट से एराइज होते हैं, तो इवोल्यूशन जो है वो नहीं हो पाएगा. ये डिसएडवांटेज कहलाएगा, या इन इवोल्यूशन को ये इनहिबिट करने का कारण भी कहलाया जा सकता है. तो लेकिन अगर हम यही बात कर ले, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफ स्प्रिंग although similar to their parent are not identical to them. यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें कोई भी पेरेंट, ठीक है ना, के जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों भी कंडीशन आती है. ऐसा क्यों होता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ स्प्रिंग रिसीव सम जीन फ्रॉम द मदर एंड सम जीन फ्रॉम द फादर. क्योंकि इनमें कुछ जीन मदर से आते हैं, कुछ जीन फादर से आते हैं. सो दीज बोथ parental gene are mixing and form together one type of gene, that gene present in offspring. यानी हम ये कह सकते हैं कि कुछ जीन्स क्या होते हैं कि मदर से आते हैं और कुछ जीन किससे आते हैं, फादर से आते हैं. तो जिसके कारण वो पेरेंट्स के एकदम आइडेंटिकल नहीं होते हैं. तो इस प्रकार के में जो है एक मिक्सिंग कैरेक्टर हो जाता है, यानी मदर्स और फादर्स के जीन आपस में मिक्स हो जाते हैं. तो एक न्यू कॉम्बिनेशन का ऑफ स्प्रिंग एराइज होता है जिसमें जेनेटिक वेरिएशन हो जाता है, और जेनेटिक वेरिएशन होने के कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड करता है डिफरेंट काइंड के वैरायटी इन पॉपुलेशन में डिफरेंट काइंड की क्या करता है, वैरायटी को क्या करेगा, डिराइव्ड करेगा. और डिफरेंट काइंड की जब वैरायटी होंगी तो जेनेटिक वेरिएशन होगा, और जेनेटिक वेरिएशन होगा तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होने लगता है. और न्यू ऑर्गेनिज्म स्पीसीज का फॉर्मेशन होने लगेगा तो ये इवोल्यूशन की तरफ इंडिकेट करेंगे. किसकी तरफ इंडिकेट करेंगे? इवोल्यूशन की तरह ये क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे. तो ये क्या है, एडवांटेज है. तो हमें कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर मोर एडवांटेज फॉर इवोल्यूशन जेनेटिक वेरिएशन. तो हमें कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांटेज क्या होते हैं इसके, यहाँ हम यहाँ कह सकते हैं द एडवांटेज ऑफ द
एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला एडवांटेज होता है वो ये होता है, क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशन हो जाता है, जेनेटिक वेरिएशन। और दूसरा एडवांटेज ये होता है इसका, वर्जिन ऑफ न्यू स्पीसीज, origin of न्यू स्पीसीज, इससे न्यू स्पीसीज की वर्जिन होती है। और जो तीसरा एडवांटेज ये होता है उसको हम कहते हैं कि इवोल्यूशन। तीन रूपों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज मिलता है। जेनेटिक वेरिएशन क्यों होता है? क्योंकि जो न्यू ऑफस्प्रिंग का अराइजमेंट होता है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, तो उसमें 50% मैटरनल और 50% पैटर्नल, 50% मैटरनल और 50% पैटर्नल जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो 50% माँ से आते हैं, 50% किससे आते हैं? फादर से आते हैं, जिसकी वजह से जो न्यू कॉम्बिनेशन जाइगोट का बनता है वो दो वैरायटियों से होता है। और इसमें क्या हो जाता है कि जीन में मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग ऑफ जीन। तो जीन की क्या हो जाती है, फादर और मदर्स के जीन मिक्स कर जाते हैं, जिससे जो है जो ऑफ स्प्रिंग एराइज होती है उसमें भिन्न या डिफरेंट काइंड के जीन्स एराइज होते हैं। और ये डिफरेंट काइंड के कैरेक्टरिस्टिक को या वेरिएशन एक दूसरे से शो करते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं। तो ये चीज़ है आप में। और जब वेरिएशन काफ़ी लंबा हो जाता है, तो वेरिएशन जब काफ़ी लंबा हो जाएगा तो कभी कभी देखने को मिलता है कि ये अपने स्पीसीज से टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। और जब टोटली नहीं मैच कर पाते अपने स्पीसीज से, तो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन धीरे धीरे परिवर्तन के फलस्वरूप न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। और न्यू स्पीसीज का ही फॉर्मेशन होगा तो इवोल्यूशन भी होगा। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक या एडवांटेज होते हैं किसके? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ये क्या होते हैं? एडवांटेज होते हैं। और ये बेस्ट होते हैं एक सरवाइव करने के लिए इन्वायरमेंट में, क्या होते हैं? बेस्ट माने जाते हैं। और दूसरी पॉइंट है, व्हाई द अमाउंट ऑफ DNA डज नॉट गेट डबल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो अमाउंट होता है DNA का डज नॉट गेट डबल्ड। क्यों ये डबल्ड नहीं होते हैं? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द जेनेटिक मटेरियल DNA form two gametes, male and female gamete. Gametes combine together to form a new cells that is called zygote, but the amount of DNA in zygote does not get doubled. जो DNA होते हैं वो जाइगोट में वो डबल्ड नहीं होते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन as follow. The gametes are special type of cells called reproductive cells. हम जानते हैं गैमीट क्या होता है? एक स्पेशल काइंड का सेल्स होता है जिसको हम क्या कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक में जैसे हम कह लें कि व्हाई द अमाउंट ऑफ DNA डज नॉट गेट डबल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाई the amount of
DNA not get double during sexual reproduction। ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय में जो डीएनए का अमाउंट होता है डबल क्यों नहीं होता है कि इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वी नो दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय टू काइंड्स ऑफ गैमीट, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। ये दो गैमीट्स के फ्यूजन से होता है। तो जो मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं तो जाइगोट को एक नई न्यू सेल्स जाइगोट को फॉर्म करते हैं। तो जो जाइगोट में डीएनए होता है, ठीक है ना, ये जाइगोट में जो डीएनए होता है वह दो पेरेंट्स के द्वारा आता है। तो हमें कह सकते हैं कि जो गैमीट मेल्स होते हैं उसमें हाफ क्रोमोसोम होते हैं, हाफ नंबर में क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मेल गैमीट में मेल का हाफ क्रोमोसोम आएगा, फीमेल गैमीट में फीमेल का हाफ क्रोमोसोम आएगा। तो दोनों के जब हाफ हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं तो हाफ क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं, हाफ मेल के हाफ फीमेल्स के। तो वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल्स में पाए जाने वाले क्रोमोसोम नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। और यहाँ पर क्रोमोसोम्स की डबलिंग नहीं होती है। और ये जो गैमीट होते हैं तो हमें कह सकते हैं कि द गैमीट आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स विच कंटेन ओनली हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए। वो क्या करते हैं, केवल हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए को रखते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉडी सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी बॉडी सेल्स की तुलना में उसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है क्या होता है, हाफ होता है। सो देन मेल गैमीट कंबाइंड विथ फीमेल गैमीट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, then the new cell's zygote will have normal amount of DNA। For example, जैसे एग्जाम्पल की बात हम कर लें तो sperm has 23 chromosomes and egg have also 23 chromosomes। Then the sperm and egg fuse together to form fertilized zygote that is called 46 chromosomes, that is a normal chromosomes। यानी अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी को देखें तो उनकी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम्स में अगर हम मेल की बात करें, मेल गैमीट की बात करें, स्पर्म किसकी, स्पर्म की बात करें तो स्पर्म में क्या होते हैं 23 क्रोमोसोम्स और फीमेल में ओवा जो होती है उसमें कितने होते हैं 23 क्रोमोसोम्स। दोनों जो मिल जाएंगे तो 46 हो जाएगा। देयर इज डज नॉट चेंज इन द क्रोमोसोम्स नंबर। सो इन दिस रीजन द amount of DNA does not change in the individuals। And I hope you understand what is advantage of sexual reproduction and what is the amount of DNA does not change during sexual reproduction। मुझको ये लगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये पूरा टॉपिक। तो ये आपका जो पूरा रिप्रोडक्शन का टॉपिक होता है ये आज रिप्रोडक्शन का टॉपिक समाप्त होता है। अब हम आपको बताएंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। थोड़ा सा आप में इसमें है डिस्कशन के लिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो नेक्स्ट क्लास में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे और क्लिनिकल मेथड या हम कह सकते हैं कि बर्थ कंट्रोल क्या होता है। बर्थ कंट्रोल यही चीज़ होता है, ठीक है।
और इस चीज़ पे थोड़ा सा हम ध्यान दें कि बर्थ कंट्रोल किसे कहते हैं। तो इसका लेक्चर नेक्स्ट डे होगा। तब तक के लिए